रहीम। मैं हूं आपकी होस्ट हंसा। हेल्थ एंड कुक की जानिब से आप सबको मेरा सलाम। आज की हमारी रेसिपी होने वाली है दाल माश का सालन। तो उम्मीद करती हूं कि आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी रेसिपी का स्टार्ट लेते हैं इंग्रेडिएंट्स से कि क्या क्या हमें चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 400 ग्राम दाल माश ले ली है, जो मैंने 2 घंटे से भिगो के रखी हुई थी। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 प्याज लिए हैं, जो इस तरह मैंने थोड़े बड़े बड़े कटिंग कर ली है उसकी। उसके बाद हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून। टमाटर का पेस्ट है हमारे पास 2 टमाटर। धनिया है हमारे पास कटा हुआ, पुदीना कटा हुआ, हरी मिर्चें 3 से 4 कटी हुई, खुश्क धनिया कूटा हुआ 1 टेबलस्पून। ये हमारे पास मेथी 1/2 टेबलस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, गरम मसाला 2 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, ऑयल 1 प्याली। तो अब हमारा स्टेप है हाउ टू कुक। तो यहाँ पे मैंने बनाने के लिए एक कुकर ले लिया है और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अब मैं इसके अंदर 1 प्याली ऑयल का ऐड करूँगी। उसके बाद मैंने जो 2 प्याज लिए थे वो ऐड करूँगी। प्याजों को हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। तो ये अब हमारे लाइट फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर मसाला जात कुछ ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 टेबलस्पून तकरीबन ये मैंने डाला है। अब इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया 1.5 टेबलस्पून। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और 5 मिनट तकरीबन हम प्रेशर दे देंगे ताकि हमारे प्याज अच्छी तरीके से गल जाएं। 5 से 10 मिनट मैंने इसको प्रेशर दिया और थोड़ी देर अब हम इस मसाले को अपने भून लेंगे ताकि हमारा मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर कुछ सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी। तो अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी तकरीबन 2 गिलास, 2 से 3 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दी हैं। अब मैं इसके अंदर दाल ऐड करूँगी, दाल माश। तो दाल मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है सारी। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद हम इसको 5 से 10 मिनट प्रेशर देंगे ताकि हमारी दाल गल जाए। हमने ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, हमने बिल्कुल दाल को ऐसे लेस नहीं बनानी। इंशाल्लाह हम 5 से 10 मिनट देंगे और हमारी दाल अच्छे से गल जाएगी। तो ये प्रेशर मैंने अभी खोला है, तकरीबन 10-5 मिनट के बाद हमने खोला है। हमारी दाल बिल्कुल देखें गल चुकी है, खड़ी खड़ी दाल है, बिल्कुल ऐसे लेवी भी हमारी दाल नहीं बनी लेस वाली। तो चलिए अब हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं। तो अब सबसे पहले इसके अंदर गरम मसाला जाएगा 2 टेबलस्पून। इसके बाद इसके अंदर मेथी जाएगी 1/2 टेबलस्पून, थोड़ी सी मिकदार में धनिया, सब्ज़ मिर्चें, पुदीना। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। तो मैंने ये एक प्लेट के अंदर दाल निकाल ली है जो हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुकी है।
अब इसमें थोड़ी मिकदार में हम धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी छोटी मोटी गार्निशिंग की है, साथ ही मैंने अपना सलाद रेडी कर लिया है। तो हमारी इस सालन के साथ, इस दाल माश के साथ सलाद होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है खाने में जब हम सलाद के साथ इसको खाते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। दाल माश मैंने बनाई है और बहुत ही मुमकिन कोशिश की है कि मैं आपको अच्छी तरीके से इसकी कुकिंग बता सकूं। और व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारी दाल माश बिल्कुल अच्छी तरीके से गली है, बिल्कुल ऐसे लेस टाइप और बिल्कुल लेवी नहीं हुई, खड़ा खड़ा दाना है। तो साथ हमने इसको सैलेड के साथ हमने कर दिया है सर्व। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और जाते जाते आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त।